दुनिया ने पुरअमन पाकिस्तान की हकीकत को तस्लीम कर लिया। पाकिस्तान लाजवाल कुर्बानियों और कामयाब ऑपरेशंस के बाद अमन का गहवारा बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने बाज़ाबिता तौर पर पाकिस्तान को महफूज तरीन मुल्क करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकार अब पाकिस्तान में अपने खानदान समेत रह सकेंगे। फैसला तहफ़्फ़ुज़ व सलामती कमीशन की सिफारिशात पर किया गया। शाह महमूद कुरैशी का खैर मकदम बोले, ये इंतहाई अच्छी खबर है। अक़वाम मुत्तहिदा ने जामे सिक्योरिटी जायजे के बाद फैसला किया। हैदराबाद में 2 ट्रेन्स की टक्कर, रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। अप और डाउन ट्रैक पर ट्रेन की रवानी बहाल हो गई। पठानकोट के करीब मुसाफिर ट्रेन ट्रैक पर खड़ी माल गाड़ी से पीछे से जा टकराई। 3 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक जिना एक्सप्रेस का ड्राइवर असलम, असिस्टेंट ड्राइवर यासिर और नौमान जाँ बहक हुए। असिस्टेंट ड्राइवर यासिर की मैयत मानसहरा रवाना कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक बार फिर कौम से खिताब का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म कौमी माली मामलात पर अवाम को एतमाद में लेंगे। असासा जात डिक्लेरेशन स्कीम के मुतालिक बात करेंगे। खिताब आज रिकॉर्ड किया जाएगा और आज ही नशर किए जाने का इम्कान। सिफारती महज पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बड़ी कामयाबी। भारत हर दरमी तर्क करने पर मजबूर। जामिया और असर-ए-नौ मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा को खतूत भेजने की तस्दीक कर दी। नरेंद्र मोदी और जयशंकर ने ख़त में लिखा कि अमन और तरक्की के लिए तमाम ममालिक से जामिया मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने कश्मीर और दहशतगर्दी समेत तमाम मसाइल पर मुज़ाकरात की पेशकश की थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर लंदन पहुंच गए। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ बरतानिया की आला सिविल और फौजी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। मजमूई तस्वीराती माहौल, दिफा और सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जाली अकाउंट्स केस साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। आज फिर एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। आसिफ अली जरदारी के जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा की जाएगी। अब पूरे मुल्क में कौन कौन हिसाब देगा, कहाँ कहाँ तक हिसाब होगा, ये हिसाब किताब बंद किया जाए और आगे की बात की जाए। हम जिस दौर में आए तो पूरा एक 10 साल का दौर था मुशर्रफ का, मगर हमने किसी पॉलिटिशियन को कुछ नहीं कहा, इसलिए कि मुझे पता था अब मेरे पकड़ने से पार्टी को फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मजबूत होती। हिसाब किताब बंद और आगे की बात करो। आसिफ जरदारी की कौमी असेंबली में हुकूमत को पेशकश। प्रोडक्शन ऑर्डर पर असेंबली में आने के बाद मीडिया से गुफ्तगू भी की। कहा, मुल्क इस तरह नहीं चलता। हुकूमत को निकालने के लिए सियासी कुव्वतों को आगे आना होगा। पकड़ धकड़ मुल्क और जमहूरियत के हक में बेहतर नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इत्तेहादियों के साथ राबते में है। पूरी कोशिश है कि बजट पास ना हो। जरदारी साहब ने कहा कि हिसाब किताब बंद होना चाहिए, पकड़ धकड़ बंद होनी चाहिए। ये हमारी बहैसियत मजमूई एक पार्लियामान के आईनी जिम्मेदारी है। अगर जुर्म हुआ है, अगर किसी ने कौम की दौलत लूटी है, तो ये हमारी आईनी जिम्मेदारी है कि उसके लिए कोई जजा सजा का निजाम हो। ये सियासी हिकमत अमली के तहत नहीं हो सकता। पकड़ धकड़ सियासी इंतकाम के लिए हो रही है तो अच्छी नहीं, लेकिन कौमी दौलत लूटने वालों के लिए सजा और जजा का निज़ाम आईनी जिम्मेदारी है। असद उमर का साबिक सदर को जवाब। साबिक वज़ीर ख़जाना ने अपनी हुकूमत के बजट का पोस्टमार्टम भी कर दिया। बजट पर नजरसानी और चीनी, खुर्दनी तेल, घी और खाद पर आय टैक्स वापस लेने का मुतालबा।
नवाज शरीफ की दरखास्त जमानत मुस्तरद। नवाज शरीफ ने बीमारी के बायस अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तली की दरखास्त दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया कि उन्हें तिब्बी बुनियाद पर जमानत नहीं मिल सकती। पाकिस्तान में बेहतरीन डॉक्टर्स मौजूद हैं। अवाम के हकीकी नुमाइंदे नवाज शरीफ को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाऊंगी, लड़ूंगी, आखिरी हद तक जाऊंगी। मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। अदलिया पर तनकीद के बजाय अपने गिरबान में झांकें। फिरदौस आशिक अवान का मरियम नवाज को जवाब। कहा, जिन अदालतों से रिलीफ लेते रहे अब इन पर मातम किया जा रहा है। बीमार शख्स 6 हफ्ते जमानत पर था, अस्पताल जाने के बजाय जाती उम्रा के महल में रहा। अब ताकतवर कानून के ताबे आ चुके। अपोजिशन ने जो बोया वो काटना है, अब सबको जवाब देना है। इस्लामाबाद में भी मेट्रो बस के मुसाफिरों के लिए बुरी खबर। पंजाब हुकूमत ने मेट्रो बस का किराया 20 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया। मेट्रो बस के किराए में 50% इजाफे से शहरी परेशान हो गए। कराची की गोधरा कॉलोनी में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जख्मी हो गया। अजीजाबाद में दुकान लूट ली गई। उधर गोडाब सिटी से मुनश्शात फरोश गिरोह का कारिंदा गिरफ्तार, 2 किलो से जायद चर्स बरामद। मुकदमा दर्ज। फैरोजाबाद से 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स और 2 गुटखा फरोश धर लिए गए। उधर 18 साल बीवी को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अमरीकी सेनेट में ट्रंप इंतजामिया की जानिब से सऊदी अरब को हथियार बेचने के खिलाफ करारदाद पास। कांग्रेस के 53 मेंबरान ने करारदाद के हक में, जबकि 45 ने मुखालफत में वोट दिया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने जुज़वी तौर पर यमन की इमदाद बंद कर दी। इमदाद ज़रूरतमंदों को ना पहुंचने की वजह से बंद की गई है। इमदाद इब्तदाई तौर पर यमन के दारुल हुकूमत सना में बंद की गई। 8,50,000 लोग इमदाद हासिल नहीं कर पाएंगे। अमरीकी ड्रोन मार गिराए जाने का वाकया। अमरीका और ईरान ने जय वकुआ की एक दूसरे के बरक्स तस्वीर जारी कर दी। दोनों ममालिक की तस्वीर में मुख्तलिफ इलाकों की निशानदही। अमरीकी सदर का कहना है ईरान ने ड्रोन गिराकर बड़ी गलती की। कौमी टीम की लंदन के लॉर्ड्स के मैदान में नेट प्रैक्टिस। मिकी आर्थर, अजहर महमूद और ग्रांट फ्लावर ने टिप्स दी। पाकिस्तान का 23 जून को जनूबी अफ्रीका से मुकाबला होगा। उधर मोहम्मद हफीज का कहना है कि टीम में कोई गिरोहबंदी नहीं है, हार की जिम्मेदारी सब पर आयद होती है। भारत के खिलाफ मैच में टीम मैनेजमेंट ने कंडीशन के मुताबिक सही फैसला किया। और मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो का 66वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। सियासत की पुरखार वादी हो, सिफारतकारी या शोबा हो या फिर जेल और जिला वतनी, बेनज़ीर भुट्टो ने हर अंदाज में तारीख में नए बाब रकम किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना और मैं हूं सना ताहिर। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे हैदराबाद में होने वाले अफसोसनाक हादसे की। मक्की शाह के करीब ट्रेन हादसे का मामला, रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटे ताखीर के बाद मुकम्मल हो चुका है। रेलवे हुकाम का कहना है कि अप और डाउन ट्रैक को बहाल कर दिया गया है। मक्की शाह के करीब ट्रेन हादसे का ये मामला है, इसी पर बात करेंगे। मोहम्मद वकास हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद वकास, इस वक्त बताइएगा क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं ट्रैक पर, क्या तमाम ट्रेन मामूल पर आ चुकी हैं?
जी बिल्कुल, कल शाम 5 बजे के करीब खौफनाक हादसा पेश आया हैदराबाद में, जिसमें जिना एक्सप्रेस जो पीछे से ट्रेन आ रही थी उसने खड़ी मालगाड़ी को टक्कर मारी, जिसके बाद 3 अफराद जो थे मौके पर जहां भाग हो गए, जिसमें एक ड्राइवर था, एक असिस्टेंट ड्राइवर था और एक कनेक्टर गार्ड था। अब इस वक्त ये हालात है कि कल शाम हादसा के बाद जो है 9 बजे के करीब कोटरी से रिलीफ ट्रेन मंगवा ली गई थी, जिसके बाद डाउन ट्रैक को बहाल किया गया और अब 12 घंटे गुजरने के बाद 5 बजे के करीब जो है अब ट्रैक को भी बहाल कर दिया गया।